आप सभी का आर्ट एंड बैचेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी पंचायत ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आंसर की मैं देर से प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को मल्टीपल जगहों से वेरीफाई करके आंसर की प्रोवाइड करी है। और जिन सवालों पे मुझे हल्की सी भी दिक्कत समझ में आई है मैंने उन पर जो है अपना व्यू दिया हुआ है। और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि 150 सवालों में सभी सवालों की करेक्ट आंसर की आप तक पहुँच सके। एक या दो सवालों की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस आंसर की के रिव्यू से, मेरे इस वीडियो से आप अपने आंसर्स को मिला करके आप अपने स्कोर को लगभग सही तक आकलन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं बिना देरी किए हुए, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर और चौथा क्वेश्चन। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पहले और चौथे का क्या आंसर है, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए, जिन क्वेश्चंस पे मुझे एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पर मैं 100% एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर दूंगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ दिए हुए हैं 100% वेरीफाइड हैं। मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ है, मैंने खुद उनको वेरीफाई किया हुआ है, क्रॉस चेक किया हुआ है। तो जो उत्तर मुझे मिला है फिर मैंने उनको वैसे ही टिक किया हुआ है। बहुत से ऐसे सवाल भी हैं जो बहुत कठिन थे, लेकिन उनके उत्तर जो है खोजने में हमने सफलता हासिल करी हुई है। जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसका आंसर है केवल 1 और 2, मतलब लोकसभा राज्यसभा। संविधान संशोधन जो होता है वो कहाँ प्रारंभ किया जा सकता है, ऐसा सवाल था। अब हम आगे जाएं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, कैबिनेट का केवल जो है राष्ट्रीय आपातकाल 352 में यूज किया गया है और कैबिनेट का नाम कहीं पर भी नहीं लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसका उत्तर ई होगा, कोई भी उपर्युक्त में से नहीं या फिर एक। और आप ये जो बुकलेट सीरीज है ये सी बुकलेट सीरीज है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ई रखा हुआ है मैंने। और 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। इसको मैंने एम लक्ष्मीकांत में खोजने की कोशिश करी, लेकिन फिर मैंने इस पर अपना प्रयास नहीं किया। तो देखिए, जो उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव होता है, हाई कोर्ट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में के अंडर में आते हैं और उनका जो कार्यक्षेत्र होता है वो संसद द्वारा प्रस्तावित होता है। संभवतः मेरी तरफ से ये उत्तर होगा, लेकिन ये जो उत्तर दिया है केवल राज्य विधानमंडल के द्वारा, इसमें भी कुछ कुछ सत्यता दिख रही है, इसीलिए मैंने इस पर अपना उत्तर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असत्य को मेल करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, इसका ई रखा हुआ मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 में सभी गलत दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डीपीएसपी है, राज्यों के नीति निदेशक तत्व से मैंने इसको खोज करके इसका उत्तर दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 10 में राज्य के राज्यपाल होगा। इसी तरह 11 और 15 आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँ मैं तो कर दूँ, ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर 11 का जो है बी रखा गया है। और 12 का ये क्वेश्चन मैंने ढूंढा तो इसका मंथली में दिया गया था, तो मंथली को जब मैंने एनुअली में कन्वर्ट किया तो ये एकदम नियरेस्ट वैल्यू आई हुई है, 1,26,000। यही करेक्ट आंसर है। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावित हुआ है। तो इसके बारे में देखो, यहाँ पे पूछा गया कब प्रभावी हुआ है, और ये एक्ट 2002 में आया है, लेकिन ये इफ़ेक्ट कब हुआ है, ये इफ़ेक्टिव कब हुआ है, ये 1 जुलाई 2005 में हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा गया कब प्रभावी हुआ तो उत्तर होना चाहिए 1 जुलाई 2005, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो ये देखिए, मैंने इस क्वेश्चन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर मैंने इस पर रिसर्च ना की होती तो ऐसा आंसर पाना नामुमकिन होता मेरे लिए। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, ये तीनों चीज़ सम्मिलित होती हैं, प्रति व्यक्ति आय। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में औद्योगिक नीति 1991 में किस पर आधारित है। तो उदारवादिता पर भी है, निजीकरण पर भी है, वैश्वीकरण पर भी है, तीनों पर है। प्राइसम क्या है, ग्रामीण विकास का। अब भारत में जो पहली औद्योगिक नीति है कब जारी हुई है, 6 अप्रैल 48 को जारी हुई है। मेक इन इंडिया कब लागू हुआ है, 25 सितंबर 2014 को लगाया गया। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड का लक्ष्य क्या है, तो ग्रामीण स्टॉक कलेक्ट करना होता है। 6वीं पंचवर्षीय योजना की नई अवधि, देखिए इसके पहले जस्ट रोलिंग प्लान आया हुआ था, तो रोलिंग प्लान जो है हटा दिया गया था, फिर उसके बाद ये 80 से 85 तक आई थी, तो इसे 6वीं पंचवर्षीय योजना नाम दिया गया है। इसके जस्ट पहले वाले को रोलिंग प्लान कहा गया है। बिहार में लिंगानुपात 916 आया हुआ है 2011 के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, बिहार में। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
बिहार में जिलों की संख्या 38 है। सेंसस 2011 के तहत स्मार्ट शहर मिशन के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या टोटल 4 है। और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 63.28 है। तो यहाँ पर 1857 में दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने स्पेक्ट्रम में जब खोजा तो लेफ्टिनेंट बिलोकबाई का नाम पहले दिया है, फिर उसके बाद हडसन का दिया हुआ है और फिर निकलसन का दिया हुआ है। वो सॉरी, पहले बिलोकबाई दिया है, फिर निकलसन, फिर हडसन। तो इसका भी उत्तर जो है थोड़ा सा विवादित है, लेकिन सबसे पहले अगर किसी का नाम आया हुआ है तो बिलोकबाई का आया हुआ है। तो अंग्रेज अधिकारी यही थे। मेरी तरफ से 90% आंसर ये वाला करेक्ट है। दिल्ली दरबार का वायसराय कौन सा था? 3 दिल्ली दरबार लगे थे, 1877 में, 1903 में और 1911 में। तो जो 1877 लगा था तो उसमें लॉर्ड लिटन थे वायसराय, 1903 के समय करजन थे और 1911 में हार्डिंग थे। तो देखिए इसमें केवल लिटन का नाम दिया हुआ है, तो 1877 वाला यहाँ पर टिक कर दिया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन ही आधा अधूरा है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर थोड़ा सा मान के चलिए कि विवादित ही रहेगा। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पर मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन की तरफ हमारा आंसर जो है इंडिकेट कर रहा है। 28 में पूछा गया है 1833 का चार्टर अधिनियम, इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। तो देखिए द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? 1904 में मद्रास में एनी बेसेंट ने की थी। डी के कर्वे यहाँ पर गलत आंसर है, जिन्होंने भी ये टिक किया हुआ है। और ये सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। देखिए मैंने आंसर सारे सर्च किए हुए तो मिला मुझे। एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन है, द्वितीय अफगान लॉर्ड लिटन है, धार्मिक योग्यता डलहौजी और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन से। तो इसका उत्तर होगा आपका डी वाला ऑप्शन। इसमें यहाँ पर पूछा गया अहरार आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो ये चारों लोग थे। ठीक है, जो चारों नाम यहाँ पर दिए हैं, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली, मजहरुल हक, हकीम अजमल खां। और ये वाला देखिए मैंने बहुत खोजा इसको, इसमें से मुझे 2 बातें मिली कि ये जो लोग हैं, ये जो बिहार से संबंधित जो भी किसान आंदोलन वगैरह हुए थे वहाँ पर इन लोगों का नाम आया हुआ था। करियानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा, जमुना कारजी, राहुल सस्कृतैन। तो इसके बारे में मुझे मिला कि राहुल सस्कृतैन जो है सारण में कुछ 10, 11, 12 साल तक रहे, तो वहाँ पर इनके नाम से राहुल गेट के नाम से एक बड़ा सा गेट बना हुआ है। और करियानंद शर्मा का जो जन्म हुआ मुंगेर में हुआ। यदुनंद शर्मा और जमुना कारजी से रिलेटेड मुझे चीज़ें नहीं मिली, तो मैंने इसको जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर 100% नहीं बताया हुआ है। लेकिन अगर ए और डी से मिलाया जाए तो हमारा उत्तर बी ऑप्शन की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, और ये वाला भी मैच कर जाएगा, ये वाला भी संभवतः रहेगा, क्योंकि इस पेपर की बहुत अच्छी खासियत है कि यहाँ पर एक 5वां ऑप्शन बहुत ख़तरनाक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें 1 से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद से सही सुमेलित नहीं बताया जा रहा। देखिए अब ये क्वेश्चन इनका पूछने का तरीका थोड़ा सा उल्टा है। अब यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपल से रिलेटेड तो है ही नहीं, एसे डांगे नवयुग से है ही नहीं, मोहम्मद अली कामरेड से है ही नहीं, लेकिन इनका जो संबंध है वो इंडिया डिवाइडेड से है। ये बुक राजेंद्र प्रसाद द्वारा ही लिखी गई है, तो सही सुमेलित नहीं है। तो ये भी इसका उत्तर अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, ई वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाता कि निम्न 4 में से कौन एक भिन्न है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होता। हमारा पूछा गया कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 1 से अधिक वाला होगा। 100% करेक्ट आंसर आपका ई ऑप्शन है। काकोरी से रिलेटेड नहीं थे तो सुखदेव नहीं थे। और कौन सही सुमेलित नहीं है, तो चौरा चौरी कांड नहीं सही सुमेलित है, 1920 में नहीं हुआ था। आगे बढ़ें, बिहार के क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह कहाँ हुआ था? इस बिहार के सारण में हुआ था। पीर अली ने पटना में एक विद्रोह कब किया था? जुलाई 1857 में किया था, और 3 जुलाई की एक तिथि थी जिसमें सबसे बड़ा विद्रोह पीर अली के द्वारा किया गया था। 38 में आते हैं, बिहार किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आंसर मुझे नहीं मिला, मैंने इसको छोड़ दिया। 1922 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ये श्रेणी का सवाल आया हुआ था, इसको मैंने देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। चरघातांकी श्रेणी
है। इसको हरात्मक श्रेणी इन्होंने टिक किया हुआ है, ये गलत है। चरघातांकी श्रेणी 100% करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है 42 का। cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तब पाई/4 होगा आंसर थीटा का। यहाँ पे आगे आते हैं, देखिए ये सवाल पूछा गया है कम्बिनेशन से, तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। यहाँ पर मैंने देखिए सॉल्व भी किया हुआ है। अगर NC2 को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल n को जो ऊपर दिया हुआ है फैक्टोरियल n, उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो n और फैक्टोरियल n-1 होगा। इसी तरह नीचे भी करेंगे ना, तो काट पीट के ये आपका अंतिम में 4 ही बचेगा। ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। ये है, ये आपका समुच्चय सिद्धांत का सवाल आया हुआ है। तो यहाँ पर F ऑपरेशन G पूछा गया, सॉरी G ऑपरेशन F और 1 पूछा गया है ये यहाँ पर, ठीक है। ये हम लोगों ने BSc में बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत किया हुआ है, तो इसका आंसर 51 आया हुआ है। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, GOF1 दिया गया है, तो इसको करेंगे G ऑफ F1, ऐसे G ऑफ F1। तो हम पहले F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कहाँ से निकाल पाएंगे हम, यहाँ से, तो ये 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम रख देंगे G10, तो G10 की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से 10 बचे 50 1 51। आगे बढ़ें, इसका उत्तर a + b = 1 आएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 14 आएगा, ये गलत है, इनका जो टिक किया हुआ है आप इन्होंने। 48 में आएगा ए ऑप्शन सॉल्व करने पर, 49 में डी आएगा सॉल्व करने पर। इजी क्वेश्चन था ये भी इजी है। आप अगर जैसे इन्होंने लिख करके सॉल्व किया हुआ आप इसी तरह करेंगे तो आपका 77 आंसर आ जाएगा। हीरे की चमक ये हुआ है। ये जो क्वेश्चन नंबर 52 है, ये आपका फिजिक्स 12th की फ़िज़िक्स में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे अब याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ वो सब चीज़ें। कोरे में हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये आंसर, एक चीज़ आपको बताएं, ये 53 तक आने के बाद इसमें जितनी साइंस है, मैंने सब वेरीफाई करने के लिए जब गूगल पर डाला तो एक सिंगल वेबसाइट है एडूनेट, एडूनेट नहीं, डाउटनेट के नाम से एक वेबसाइट है जिसमें डाउट्स पूछे जाते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिलता है। सारे के सारे आपको जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड अगर आप लिखेंगे तो ये आपको वेबसाइट वहीं ले जाएगी और वहीं से पेपर सेटर ने पेपर आपका बनाया हुआ है। और सारे साइंस के सवाल मैक्सिमम 99% सवाल साइंस के, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, आपके 12th की जो NCERTs हैं वहाँ से पूछा गया है। और ये आपको मिलेगा doubtnet.com पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये सारे सवाल मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा कोरे में हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि इतना पूरा आप टाइप कर दीजिए, आपको वहीं पर ले जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में आएंगे, तो सप्लाई लाइन में उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, तो निर्भर किस पर करती है, लंबाई पर, परिधि पर, पदार्थ पर और परिवेश जो आसपास का होता है उस पर भी निर्भर करती है, लेकिन धारा पर, प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करती है। तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घट जाती है क्योंकि स्रांतिकाल घट जाता है। स्रांतिकाल घट जाने से टाउ की वैल्यू कम हो जाती है जो कि हमारी विद्युत चालकता को रिप्रेजेंट करता है। और ये आंसर इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है, उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करने लगते हैं, मतलब कि स्रांतिकाल बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी कंपन करने लगते हैं। यहाँ पर दिया है सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण कब खो देते हैं, गर्म किए जाने पर। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व क्या है, ट्राइटियम 1s3, जो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है यही, और बाकी इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तप्त तार अमीटर का प्रयोग किसके लिए मापन के लिए होता है, दोनों के लिए होता है, AC/DC दोनों नापे जाते हैं। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है, इल्मेनाइट है। अब फोटॉन क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा का मतलब होता है किसी चीज़ की सबसे छोटी इकाई, तो प्रकाश का जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम फोटॉन कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, तो ये जाइमेज की उपस्थिति में होता है। ये सारे सवाल आप गूगल पर डालिए, आपको डाउटनेट की वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पर आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने वेरीफाई करके ही सारे आंसर यहाँ पर टिक किए हुए हैं। ये जिन भी महोदय का क्वेश्चन पेपर है जिनसे मुझे प्राप्त हुआ है, उनके कई जगह पर GS के अच्छा इनकी पकड़ है, GS में इन्होंने अच्छा किया हुआ है, लेकिन कई जगह पर इन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हुई हैं टिक लगाने में, तो उसको मैंने यहाँ पर सही भी किया हुआ है। 63 में B होगा, कोलाइड को स्थायी करने के लिए जिलेटिन का प्रयोग
किया जाता है, जिससे क्रिस्टल नहीं बनते हैं फिर, तो इसीलिए आइसक्रीम बनाने में इसका उपयोग कर लिया जाता है। किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो यहाँ पर H2O का होगा। ये भी आपको डाउटनेट पे मिल जाएगा। ये सारे के सारे सवाल 12th की NCERT से उठाए गए हैं, ठीक है। डाउटनेट पे आप जाएंगे तो सोर्स मिलेगा, और 2020 के आसपास ये सब सवाल वहाँ पर पड़े हुए हैं पहले से ही। कौन सा है कोलाइड नहीं है, तो घी आपका कोलाइड नहीं है। कोलाइड का मतलब क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अन्य कण विक्षेपित रहते हैं, तो आप जब उसको आप केंद्रीय विधि से करेंगे तो उसमें जो भारी कण होंगे आपके बाहर हो जाएंगे। तो दूध में हो जाएगा बाहर, रक्त में हो जाएगा, मक्खन में हो जाएगा, लेकिन घी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो घी आपका कोलाइड विलेन नहीं है। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन, गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। इसका फार्मूला C6H6Cl6 होता है। इसको 666 और लिंडेन इन सब नामों से भी जाना जाता है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। तो ये वाला आंसर एकदम परफेक्ट करेक्ट है, वेरीफाइड आंसर है। एक चीज़ आप बहुत अच्छे समझ लीजिए मेरे बारे में कि मैंने BSc इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करी हुई है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। तो साइंस के सवालों में मैं गलती नहीं कर सकता, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। और वैसे भी गूगल बाबा से मैंने पूरा सपोर्ट लिया है, पूरा मैंने वेरीफाई करके चीज़ों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो सारा कुछ मुझे 12th की NCERTs पे मिला हुआ है। ये पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का बना हुआ है, बहुत ही टफ लेवल का। इसको आम SSC और अन्य परीक्षाएं देने वाले बच्चे इसको हैंडल नहीं कर सकते। इस पेपर को बहुत टफ पेपर बनाया गया है। कौन सा यौगिक विंटरग्रीन तेल कहलाता है, तो मेथिल सैलिसिलेट इसका करेक्ट आंसर है। यूरिया की पहचान बायोरेट परीक्षण। अब ये जो 72 में एंटमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था पूछा गया है, तो ये आपको मिला हुआ है, मुझे आंसर मिला हुआ है टेट्रान्यूक्लियोटाइड अवस्था में। तो इसका जो है यहाँ पर मुझे कोई समझ में नहीं आया उत्तर, तो इसको मैंने छोड़ दिया हुआ है। सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है, एस्पार्टेम है। इसे आपके मधुमेह रोगी यूज करते हैं एस्पार्टेम को, और यही भविष्य, चीनी का भविष्य यही है। आगामी भविष्य में यही चीनी सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली है। कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है, तो कछुआ एक आपका सत्य उभयचर जंतु नहीं है। थैलेसीमिया से आपका रक्त विकार होता है, और एक प्राणी ऐसा है जिसमें रक्त तो नहीं लेकिन शोषण करता है, वो आपका हाइड्रा है। आगे बढ़ें अगर, दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से प्रोटोजोआ उपस्थित होते हैं। ये सारे सवाल देखिए, बायोलॉजी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने सारे सवाल गूगल किए। गूगल करने के बाद डाउटनेट पे मुझे ले जाया गया। डाउटनेट पे एक टीचर है कोई, वहाँ पे डाउटनेट के जो एजुकेटर होते हैं उन्होंने उसका एक्सप्लेन किया हुआ है और उसका सोर्स भी बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सारे आंसर सर्च किए हुए हैं। ये द्विबीजपत्री समनी बंडल समानता के रेडियल मतलब अरीय व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। पक्षी अपने नाइट्रोजन बेकार पदार्थ को यूरिक एसिड के रूप में त्यागते हैं। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है अंधेरे में, मैंने इसको टिक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम की कमी और जिंक की कमी से हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मैग्नीशियम की कमी कब होगी, जब आपको क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। क्लोरोफिल कब नहीं मिलेगा, जब जो है आपको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। तो इसका जो नियरेस्ट करेक्ट आंसर है अंधेरे में होगा। नारियल के पत्तों का फैलाव क्या, फलों का फैलाव होता है एंडोकार्प के द्वारा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। इसको मैंने वेरीफाई कराया हुआ है, एक बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हैं उनसे। और क्वेश्चन नंबर 80 को भी मैंने उन्हीं से वेरीफाइड कराया हुआ है, जिन्होंने बताया हुआ है कि इसका सही आंसर प्लास्मिड होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपके करंट अफेयर्स चालू हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे शशि थरूर हैं, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा है, यहाँ पे इन्होंने नई दिल्ली टिक किया हुआ, जो कि गलत आंसर है। ग्रेटर नोएडा करेक्ट आंसर है। ललित कला अकादमी उत्तम पछारदे हैं, यहाँ पे ओमंग कुमार है। मोटेरा स्टेडियम में हुआ था नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, और ट्रंप को नमस्ते ही कर दिया गया कहाँ से, अमेरिका से, और जो बाइडन आ गए। तो इसीलिए भैया किसी के कार्यक्रम में नमस्ते मत करवाइएगा। चुनावी बांड का शुभारंभ जनवरी 2018 में हुआ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष AC शर्मा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु। डेफएक्सपो आपका ये इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ। भारत के निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर गौरी सावंत। और यहाँ पे COP 26 ग्लासगो में हुआ है। आपका रोबोट जो सोफिया है, ये सऊदी अरब से, USA की नहीं है। सुमन कुमारी भारत की पहली हिंदू महिला जज हैं, जो पाकिस्तान में नियुक्त की गई हैं। यहाँ पे पैरासाइट होगा मूवी का नाम। और ग्लोबल वैक्सीन समिट जो होगी, यहाँ पे ब्रिटेन लिखा होता तो ज़्यादा बेहतरीन होता, इन्होंने UK दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है।
कोबी ब्रायंट जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना मारे गए थे, बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। और जो साहित्य का नोबेल है वो आपको लुई ग्लक को मिला है 2020 का। इन्होंने ये गलत टिक किया हुआ है यहाँ पे। फिर इन्होंने गलत टिक किया हुआ है यहाँ पे, डॉक्टर हर्षवर्धन सही होगा। ये होगा 26 अक्टूबर 2019, इन्होंने गलत टिक किया हुआ है। जल जीवन हरियाली अभियान 26 अक्टूबर 2019। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको क्वालिटी वीडियो की कम अच्छी लगे तो इसको आप जो है थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन पे ले जाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसकी पीडीएफ को थोड़ा सा एडिट किया हुआ है। एडिट करने का मतलब इसको क्लियर किया हुआ है, तो थोड़ा सा क्लियरिटी में आपको दिक्कत आ सकती है। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड टॉप पर है। बिहार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा। कश्मीर की बेटी डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ने लिखा हुआ है, रघुवंश प्रसाद ने नहीं। कामेश्वर चौपाल बनाए गए हैं बिहार से राम जन्मभूमि ट्रस्ट में। आगे आपका है 105 में नालंदा होगा, और 108 में होगा गुवाहाटी। 106 का होगा विजय कुमार चौधरी। 109 का होगा नर्स और दाई अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, क्योंकि नर्स एंड मिडवाइफ कहा गया है जो आपका इंग्लिश में दिया है थीम, तो यहाँ पे डॉक्टर शब्द नहीं यूज किया गया है। कहीं कहीं पर लिखा गया है मेडिकल वर्कर्स लिखा गया है ना, डॉक्टर शब्द नहीं यूज किए गए हैं। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर वीरपुर में लगाया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में 3 महिला खिलाड़ी, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट। सॉरी। बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णन करती है दिव्यावदान पुस्तक। अब अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को रजिया सुल्ताना ने रखा हुआ था। अब ये वाला जो सवाल था, ये प्रतियोगिता दर्पण में हम गए थे तो वहाँ पर मुझे 10 राजाओं के नाम मिले। जब आप गूगल करेंगे तो आपको प्रतियोगिता दर्पण का एक पेज मिलेगा, तो 21वीं पंक्ति के बारे में जब वो पेज ले जाएगा, पेज नंबर शायद 212 है, कौन सा है, तो उसमें 10 राजाओं के नाम थे, तो इसलिए मैंने इसको करेक्ट आंसर नहीं दिया है। और ये जो आंसर है अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा था, इसका भी मुझे उत्तर नहीं मिला हुआ है। यहाँ बहुत कठिन चीज़ें पूछी गई हैं, मेरे बस की बात नहीं थी यहाँ पर। 113 का भी मुझे नहीं मिला, लेकिन 117 का मिला। परगना को विकसित किया शेरशाह सूरी ने। भूमि अनुदान जो है शाही दरबार जुड़े थे उनको ब्राह्मणों को दिया गया था। आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा हुआ है, ना कि साकी मुस्तैद खान ने, ठीक है। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम इसका करेक्ट आंसर है। जिन प्रश्नों के उत्तर मिले हैं मैंने बस उन्हीं पर हाथ लगाया हुआ है, ठीक है। खूत और मुकद्दमों को किस हद तक पदोन्नत कर दिया। देखिए, खूत और मुकद्दम 2 पद थे जो गांव के जो मुखिया होते थे उनको खूत और मुकद्दम की जो राशि होती थी वो वसूलने का अधिकार दिया जाता था, तो खिलजी ने इनको डाउन कर दिया था। तो जिसके कारण जो खूत और मुकद्दम होते थे, जो मुखिया होते थे गांव के, वो लोग बेचारे गरीब हो गए। उनकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम कर करके पैसे कमा रही थी। फिर बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने की थी। दिल्ली के सुल्तान को किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा, तो बलबन था जिसने सिजदा और पैबोस की परंपरा चालू करी। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। 121 का मुझे नहीं मिला आंसर, 124 का मुझे नहीं मिला, और 125 दास्ता की संस्था की आलोचना किसने करी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने करी। अभिनव भारत सोसाइटी वीडी सावरकर। पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था, डगलस था। यहाँ पे गांधी होंगे 129 में, 127 में कुंवर सिंह है। बिहार किसान सभा होगी 130 में। 131 में आपका अबोर होगा, क्योंकि जो अबोर है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ना कि झारखंड में। बाकी दूनगिरी, मिकिर और नीमगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये अब सही जगह वर्णित की गई हैं। 133 में आपकी कावेरी की सहायक नदियाँ पूछी गई, तो इसमें दूध गंगा नहीं होगी, क्योंकि दूध गंगा कृष्णा की नदी है। अमरावती, भवानी, हेमावती आपकी ये करेक्ट आंसर है, मतलब 1 to 4। 132 में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये बात गलत लिखी हुई यहाँ पर, क्योंकि कोवलम जो है वो तीसरा या चौथा बड़ा समुद्र तट होगा। पहला जो आपका है वो मरीन बीच आता है, कहाँ का, चेन्नई का, ठीक है। आपका कहाँ पर हम पहुँच गए हैं, 134